Hello students, my name is Sandeep Singh and I am the biology teacher of Genius Academic Classes. नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करूँगा जिसमें मैंने आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में एंड सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में आज हम ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकागॉन जो सिक्रीट होता है अल्फा सेल्स से। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दो टाइप के सेल्स को सिक्रीट करते हैं। बेसिकली दो टाइप के हम पढ़ते हैं, वैसे होती हैं चार टाइप के। चार टाइप में इसमें आता है बीटा सेल्स, अल्फा सेल, डेल्टा एंड गामा सेल्स एंड एफवीपी पार्टिकल्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकागॉन के बारे में जो कि अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकागॉन इट इज़ ऑल्सो हार्मोन, ये भी एक तरह का हार्मोन ही है जो सिक्रीट होता है हमारी अल्फा सेल से सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन। अब बात करते हैं इसका फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे वर्क करता है, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात टर्म आता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस के केसेस में हम लोग ने देखा गया है कि जब ग्लूकागॉन आता है तो ग्लूकोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक टाइप का क्या है, अगर आप बात करें तो ये भी एक टाइप का क्या है, पेप्टाइड हार्मोन या कह सकते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन है। प्लस इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो ये करता क्या है, तो ये हमारे क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो लिख सकते हैं टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, यानी नॉर्मलाइज करता है, इसको नॉर्मल करता है, टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे पढ़ रहे थे कि अल्फा सेल जो हमारी सिक्रीट कर रही थी ग्लूकागॉन को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से। और अगर इसका कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ अ सिंगल, लिख सकते हैं इट इज़ अ सिंगल पेप्टाइड चेन हार्मोन। ये भी तो बात लिख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो इट इज़ अ सिंगल पेप्टाइड चेन हार्मोन, ओके। एंड चेन ऑफ, ये अगर हमसे कभी पूछा जाता है कि कितने अमीनो एसिड का, तो लिख सकते हैं ऑफ 29 अमीनो एसिड, ओके, ऑफ 29 अमीनो एसिड एंड 29 अमीनो एसिड रेसिड्यू, ये भी बता सकते हैं आप इसमें। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ पॉइंट्स हैं इसमें रिगार्डिंग्स जो मैं आपको बताता चलूँगा ग्लूकागॉन का कंडीशन के बारे में कि कैसे ग्लूकागॉन वर्क करता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो अगर बात करते हैं कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ग्लूकोजेनेसिस। क्या लिखा है हमने, ग्लूकोजेनेसिस। अभी ग्लूकोजेनेसिस होता है तो कहाँ होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं इन लीवर सेल, यानी हमारी जो लीवर सेल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ग्लूकोजेनेसिस के लिए। और ये क्या करती हैं, किस फॉर्म में करती हैं, ग्लूकोज को जो स्टोर करती हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन कि लीवर सेल जो हैं ग्लूकोज को कन्वर्ट देती हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है जिसे कहते हैं लाइपोलिसिस। और ये लाइपोलिसिस होता कहाँ है, लाइपोलिसिस वहाँ होता कहाँ पे पूछा जाए, अगर हमसे कभी पूछा जाता है तो ये होता है हमारा इन एडिपोज टिश्यू। लाइपोलिसिस क्या होता है, लाइपोलिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट का ब्रेकडाउन को लाइपोलिसिस कंडीशन पढ़ते हैं। दो पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया कि अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लीवर सेल में ही ग्लूकोजेनेसिस होता है और ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अपटेक यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था ब्लड स्ट्रीम से,
सेलुलर अपटेक हो जाता है अपटेक के बाद, अब इसको रेगुलेट करता है ये ग्लूकागॉन, क्योंकि कितना लेना है ब्लड सेल को, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसका फैसला हमारा ग्लूकागॉन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला ग्लूकागॉन करता है। अब यहाँ पे लाइपोलिसिस का कंडीशन भी हो गई। और ये एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि इट प्रमोट द कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, ये हमारे कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को भी प्रमोट करता है, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। और कैसे प्रमोट करता है, तो अगर बात करते हैं जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो फिजिकल वर्क के ड्यूरेशन में ये हमको एनर्जी प्रोडक्शन करता है। यानी हम देखते हैं कि जब एट टाइम ऑफ फिजिकल वर्क जब हम कभी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रनिंग के केस में भी हम देखा गया है कि अगर हम भाग रहे हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में हमको मिलती है। तो यहाँ पे फिजिकल वर्क के ड्यूरेशन में भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस समय जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, वही कन्वर्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में और हमें एनर्जी देता है। तो एट टाइम ऑफ फिजिकल वर्क, जब हम कभी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी की जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट थे वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा होती है तो उस ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारा होता है वो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। अब जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फॉल हो जाता है, तो ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड टू नॉर्मलाइज द ब्लड लेवल। तो यहाँ पे ये ग्लूकागॉन आता है और इसको क्या कहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, नॉर्मल कर देता है, नॉर्मलाइज बाय ग्लूकागॉन। यहाँ पे ग्लूकागॉन आता है और इसको नॉर्मलाइज कर देता है, यानी नॉर्मल कर देता है बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या करता है, हमें एनर्जी सेलुलर अपटेक को यहाँ पे बढ़ा देता है, सेलुलर सेलों में जो अपटेक है किया गया था पहले उसको बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी का हमारा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और हम आसानी से अपने वर्क को, फिजिकल वर्क को कर सकते हैं। अब जो हमने बात की थी कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों जो हार्मोन होते हैं रेगुलेट होते हैं बाय पुल एंड पुश फोर्स से। दे आर ऑलवेज रेगुलेटेड बाय पुल एंड पुश फोर्स, यानी दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की करके जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाता है। ये हमारा ब्लड था, यहाँ पे देखा गया है कि शुगर का लेवल इंक्रीज है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है। जब ग्लूकोज का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इंसुलिन वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा, इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन आएगा और ये हमारे सेलुलर अपटेक को बढ़ा देगा बाय ओपनिंग द चैनल्स, मीन्स दिस इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल। क्या करता है इंसुलिन, यहाँ पे परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, परमिएबिलिटी LITY, परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। जब परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा तो यहाँ पे सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिससे फिर फाइनली क्या होता है, स्टोरेज के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, हम इसको फाइनली स्टोर कर लेते हैं। तो देखा गया है यहाँ पे कि इंसुलिन का काम ये होता है, इसको स्टोर कराना। अब यहाँ पे जो इंसुलिन आता है ये क्या करता है, यहाँ पे वर्क करता है, नॉर्मलाइज कर देता है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज, हमने आपको बताया था कि ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो हमारे कंडीशन हो सकती है डायूरेसिस कंडीशन हो सकती है, या हम वहाँ पे ग्लूकोज देखा गया है कि यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, ग्लाइकोसोरिया की कंडीशन आ जाती है। तो ये यहाँ पे ग्लूकागॉन और इंसुलिन के केस थे। अब इनके रेगुलेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो इनके अलावा कुछ क्या कहते हैं कि हमारे रेगुलेशन में भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो हमारे होते हैं और एस्ट्रोग्लिन एक्सेट्रा इन्हेंस कर देते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को। यानी अगर देखा गया है कि अगर एक बात यहाँ पे आती है, बिसाइड सर्टेन हार्मोन सम अमीनो एसिड ये भी क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। वो कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, अगर बात की जाए तो हमारे दो अमीनो एसिड की बात करते हैं यहाँ पे, आर्जिनिन जो अमोनिया कंटेनिंग ग्रुप होता है, अमोनिया ग्रुप कंटेन करता है आर्जिनिन, और आपका हो गया ल्यूसिन के बारे में एक
ल्यूसीन के बारे में जान लीजिए कि स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे ये दोनों भी वर्क करते हैं बिसाइड सर्टेन हार्मोन सम अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड ल्यूसीन, और कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्हेंस कर देते हैं, कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन और एसिटिलकोलिन लिख सकते हैं, हार्मोन एंड एसिटिलकोलिन, ठीक है। एसिटिलकोलिन ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किसको, इंक्रीज कर देते हैं या इन्हेंस कर देते हैं या बढ़ा देते हैं उसको, इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज करते हैं और इन्हेंस कर देते हैं द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के सिक्रीशन को ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखा गया है कि ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं सर्टेन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर आप ये भी जान लीजिए कि एक इनहिबिटरी है, एक प्रोमोटिंग है। तो अभी जो मैंने आपको बताया प्रोमोटिंग वाला बताया, अब इनहिबिटरी की बात करते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन, इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन किससे होता है, तो उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कुछ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं डाइज़ोऑक्साइड्स कह सकते हैं, एक पॉइंट डाइज़ोऑक्साइड्स के साथ में यहाँ पे फेनिटोइन लिख सकते हैं, फेनिटोइन हो सकता है, फेनिटोइन हो गया। अब आपका इसमें दो और आते हैं, एलेक्सॉन्स कहते हैं शायद, एलेक्सॉन्स कहते हैं, एलेक्सॉन्स में होता है, एलेक्सॉन्स आ गया। और इसमें कुछ जैसे कि नोट्स में मिलते हैं, क्या करते हैं हमारे, क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट द इंसुलिन सिक्रीशन। और ये इनहिबिट कैसे करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे बाय डैमेजिंग द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स को ये डैमेज कर देते हैं। तो ये डैमेज करने के लिए इसके इनहिबिशन को, इंसुलिन के इनहिबिशन को ये सब क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका जो ओवर सिक्रीशन था या ओवर सिक्रीशन वो क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, ओवर सिक्रीशन यहाँ पे सप्रेस होता है। तो ये आज हम लोग ने ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ा, और ओवर सिक्रीशन से क्या होता है और कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंसुलिन के ओवर सिक्रीशन को ब्लॉक करने के लिए। तो आप इस टॉपिक को ये मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसमें अल्फ़ा सेल के बारे में पढ़ाया और बीटा सेल के बारे में पढ़ाया। तो अल्फ़ा सेल जो है हमारा इंसुलिन सिक्रेट कर रही थी और बीटा सेल्स जो हमारी अल्फ़ा सेल्स जो यहाँ पे हैं, अल्फ़ा ग्लूकागॉन सिक्रेट कर रही थी और बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट कर रही थी। तो ये हमने आपको पूरा एक वीडियो लेक्चर 2 सीरीज़ में बना के 3 सीरीज़ में कंप्लीट कर दिया है। तो आप इस पर देख सकते हैं और सिक्रीशन के बेसिस पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।